नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। भारत निर्वाचन आयोग अब मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि कोर्ट की जो पसोपेश की स्थिति थी, जो पेचीदगियां थी, वो खत्म हो चुकी है। आपको ये बात पता है कि किस तरह गोरखनाथ ने अपनी याचिका को वापस लेने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी और उसके बाद कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। गोरखनाथ की उस याचिका को वापस ले लिया गया है, जिसमें उन्होंने अवधेश प्रसाद के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के बात कही थी। अब बारी भारत निर्वाचन आयोग की है, जिसे 15 दिनों के भीतर मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव कराना है। खबर का एक पहलू तो यह है, लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू भी है, और वो है समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर से जीत का। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। अब जब वहां पर मिल्कीपुर में चुनाव होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हर हाल में जीतना चाहेगी। चूंकि जो अभी विधानसभा उपचुनाव गुजरे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वो जीत के रथ पर सवार है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है। वो मिल्कीपुर में भी अपनी धमक दिखाना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव गुजरे हैं, उनमें अयोध्या से मिली हार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें लेकर आई। ये वो हार थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे ढकेल दिया। कहा यह जाने लगा, वो पार्टी जो दिन भर राम का नाम लेती है, राम के नाम पे पॉलिटिक्स करती है, और राम के ही घर में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते, और अवधेश प्रसाद का भी पूरे हिंदुस्तान की आबोहवा में खूब स्वागत हुआ। अब भाजपा मिल्कीपुर में भी चुनाव जीतकर उस हार का बदला लेना चाहती है। इसी के लिए तमाम तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं और तमाम जो गोटियां हैं वो सेट की जा रही हैं। इन सब के बीच में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद अपने उस किले को बचाने की पूरी जद्दोजहद करते नजर आएंगे। मिल्कीपुर में क्या अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी का किला बचा पाएंगे, और क्या वो कटेहरी, खैर, गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार का बदला ले पाएंगे? यह अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है। हालांकि अवधेश प्रसाद से समाजवादी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं, और मिल्कीपुर में इसीलिए उनके ही बेटे के चुनाव लड़ने की पूरी जो है वो 100% उम्मीदें जताई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी यहां से किसी भी तरह से प्रत्याशी के बदलाव के मूड में नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर में बदला लेंगे। यह बदला उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का होगा। समाजवादी पार्टी को 7 सीटों पर शिकस्त मिली। अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच में जाकर इस बात को कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं, असल में ये आंकड़े उल्टे थे, यानी कि समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीत रही थी और भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीत रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट राजनीतिक तमाम द्वंद्व से ये चुनाव जीते हैं। उन्होंने मीरापुर, सीसामऊ तमाम सीटों का जिक्र भी किया है कि किस तरह मतदान के दौरान मतदाताओं को घरों से निकलने नहीं दिया गया। हालांकि मीरापुर और कुंदरकी में जो समाजवादी पार्टी ने बातें कही, उनके वीडियो भारत निर्वाचन आयोग तक भेजे गए हैं, और समाजवादी पार्टी इसे लेकर कोर्ट भी जाने की कोशिशों में लगी हुई है। यह इस मामले का दूसरा पहलू है। लेकिन भाजपा अब मिल्कीपुर में भी हर हाल में जीत को दर्ज कराना चाहती है। वो चाहती है कि अयोध्या लोकसभा चुनावों में जो उसे हार मिली, वो मिल्कीपुर के उपचुनाव में पूरी हो। इसीलिए अभी गोरखनाथ ही वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन भाजपा ये सीट कतई छोड़ना नहीं चाहती। वो इस सीट पर हारना नहीं चाहती, तो जो हाल आपने कुंदरकी में देखा, जो हाल आपने मीरापुर में देखा, कुछ वही कमोबेश हाल अगर आपको मिल्कीपुर में देखने को मिल जाए, तो बहुत ज्यादा हैरान परेशान मत होइएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार मीडिया से यह बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराने के लिए, जीत दर्ज कराने के लिए जितनी भी बेईमानी हो सकती थी वो सब की। पुलिस का जो रवैया दिखा है वो साफ तौर से यह बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में थी। अखिलेश यादव इस बात को छाती ठोक कर कहते हैं।
और सिर्फ यही नहीं कहते, वो संसद में भी इस बात को कहते हैं और उनसे जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं, फिर वो चाहे कांग्रेस के हों या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियों के, वो भी उत्तर प्रदेश में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करते रहे और इन उपचुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी। तो अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में अपने बेटे को जिताने के लिए हर संभव तिकड़म भिड़ाएंगे। हालांकि मिल्कीपुर रिजर्व सीट है, ऐसे में अवधेश प्रसाद पर बड़ा जिम्मा होगा। यहां पर बहुजन समाज पार्टी को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी एक बड़ा कोर वोट बैंक मिल्कीपुर में निवास करता है और कभी वो मायावती का करीबी, मायावती का भरोसेमंद रहा है। लेकिन लगातार बसपा के गिरते ग्राफ ने दलित वोट को मायावती से दूर किया है और वो दलित अब समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ रुख कर चुका है। ऐसे में अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से अपनी रियासत, अपनी विरासत कैसे बचाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर से ही सटी एक सीट थी कटेहरी, जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ थी। वहां से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा सांसद थे, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा वहां से प्रत्याशी थी। बहुत उम्मीदें थी उनके जीत जाने की, समाजवादी पार्टी ने सारे घोड़े खोल दिए थे। लेकिन जिस तरह शोभावती वर्मा को वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निषाद ने पटखनी दी, उसके बाद लालजी वर्मा की भी आंखें खुल गई हैं। लालजी वर्मा को भी एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी घायल शेर की तरह है और उसे हल्के में कतई आंका नहीं जा सकता। और मिल्कीपुर और कटेहरी की जो सीट है वो बहुत सटी हुई है, बहुत लगी हुई है। ऐसे में जो हाल मिल्कीपुर में हुआ, कहीं जो हाल कटेहरी में हुआ, कहीं वही हाल मिल्कीपुर में ना हो जाए, इसी के लिए समाजवादी पार्टी हर मुमकिन कोशिश यहां पर करेगी। अवधेश प्रसाद भी ये बात समझ गए हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो नामांकन से लेकर के मतदान तक आपको डटे रहना होगा, जो सीसामऊ में नसीम सोलंकी ने करके दिखाया। नसीम सोलंकी ने जरा सी भी चूक को कतई बर्दाश्त नहीं किया, वो खुद डटी रही। हर वीडियो को समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया जाता रहा, हर वीडियो को भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचाया जाता रहा। उन्होंने ये बता दिया कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो तमाम संसाधनों के साथ आपको खुद डटे रहना होगा। और मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद पासी को भी यह बात समझ में आई है कि अगर चुनाव जीतना है, अगर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेनी है, तो आपको शुरू से आखिर तक डटे रहना होगा, आपकी टीम को डटे रहना होगा और सब कुछ सिर्फ अखिलेश यादव के कंधे पर लादा नहीं जा सकता। आपको खुद की अपनी फिजा को बनाना होगा, जनता के बीच रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी पर तोहमत लगाती है ना कि ये तुक्के से जीती हुई जीत है, अयोध्या में आप तुक्के से जीत गए हैं, इस टैगलाइन को समाजवादी पार्टी को खत्म करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि उनके साथ जो जनाधार आया है वो तुक्के से नहीं आया, बल्कि उस जनाधार ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर भरोसा जताया है। अखिलेश यादव इन उपचुनाव से बहुत सारी सीख ले चुके हैं और कमोबेश यही सीख अवधेश प्रसाद ने भी ली है। उन्हें भी ये बातें समझ में आ रही हैं कि चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो क्या अवधेश प्रसाद खैर का, गाजियाबाद का, मिल्कीपुर का, मीरापुर का, कटेहरी का, तमाम दूसरी जगहों का भी बदला ले पाएंगे? राजनीतिक तौर पर उनके लिए बड़ी मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। सटी हुई कटेहरी सीट के नतीजों ने भी अवधेश प्रसाद वर्मा को यह सबक दिया है कि चुनाव कैसे लड़ना है। हालांकि समाजवादी पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है, हर तरीके से वो मोर्चे पर डटे रहना चाहती है। अवधेश प्रसाद के कंधों पर बड़ा जिम्मा होगा अगर वो अयोध्या में समाजवादी पार्टी के किले को बचाए रखने में कामयाब हो गए, तो निश्चित तौर पर वो ये बात साबित कर जाएंगे कि अयोध्या में भाजपा का हिंदुत्ववादी फॉर्मूला फेल हो गया और उसे एक बार फिर पूरे देशव्यापी राजनीति में बताया जाएगा, जताया जाएगा। हालांकि अयोध्या से अवधेश प्रसाद की जीत छोटी जीत नहीं है। सांसदी के तौर पर उनकी जीत ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी से सीख भी ली है। उन्होंने ये जान लिया कि दूध का जला छाछ भी कैसे फूंक फूंक कर पीता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटेहरी इन दो सीटों का जिम्मा खुद लिया था। कटेहरी उन्होंने जीत कर दिखा दी है, अब बारी मिल्कीपुर की है। बाबा से सीधी लड़ाई अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद की है। अब अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में
कैसे अपने इस जीत के रथ को चलाने में कामयाब होंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कैसे वो वहां पर दलित मुसलमान के वोट को एक मुश्त कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अखिलेश यादव इन उपचुनाव के बाद कितना सीखकर मिल्कीपुर के उपचुनाव में जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। हालांकि इस बात की कमोबेश उम्मीद है कि भारत निर्वाचन आयोग 15 से 20 दिनों के भीतर मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, क्योंकि यह भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि किसी भी रिक्त सीट को, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा की, उसे 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं रखा जा सकता। मार्च में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद अवधेश प्रसाद ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। मार्च से नवंबर तक 6 महीने पूरे हो रहे हैं, लिहाजा एज सून एज पॉसिबल भारत निर्वाचन आयोग को यहां पर तारीखों का ऐलान करना होगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन इन 9 सीटों ने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सिखाया है, नतीजों को सिखाया है कि कैसे आपको अपने इस जीत के दस्तूर को कायम रखना है और कैसे समाजवादी पार्टी को इस जीत के फॉर्मूले के तिलिस्म को तोड़ना है। तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के लिए क्या मिल्कीपुर में मजबूत कंधा बन पाएंगे, वो कंधा जो कटहरी में लालजी वर्मा नहीं बन पाए। कटहरी और मिल्कीपुर सटी हुई सीट है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। अवधेश प्रसाद को उस भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तिलिस्म को तोड़ना है जिसकी दुहाई अखिलेश यादव नतीजों के बाद दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भाजपा जीत के लिए हर हथकंडा अपनाती है, जमकर बेईमानी करती है, खूब जो बूथ कैप्चरिंग है उसे करती है। अवधेश प्रसाद को इन तमाम तिलिस्मों को तोड़ना होगा, क्योंकि आप हार के बाद तो ये रोना रो सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले आप सरेंडर नहीं हो सकते, आप वॉकओवर नहीं दे सकते, आप बीजेपी को खुली छूट नहीं दे सकते। लिहाजा मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद क्या कारनामा करेंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ये सीट हर हाल में जीतना चाहेगी। वो लोकसभा चुनाव की उस जीत के तिलिस्म को बरकरार रखना चाहेगी जो उसे वहां के जनादेश में मिला था। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किन विषयों पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं उसे भी आप हमें लिख भेजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।